हेलो बच्चों, मैं राजेश सर आज आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मानक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यानी कि हम इसको अगर हिंदी में बोलते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगर हम बात करते हैं बेटा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, तो स्टैंडर्ड इसको बोला जाता है, इसको इन शॉर्ट हम बोलते हैं SHE। अगर आप देखेंगे तो क्या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोला जाता है। और इसका यूज क्या किया जाता है, हम इसकी अगर बात करें तो इसका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो बेटा 0 होता है। तो हम अगर बात करें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, तो हम क्या करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम सबसे पहले एक बीकर लेते हैं। क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए। इसके अंदर हम एक प्लेटिनम का वायर डाल देते हैं और इससे प्लेटिनम ब्लैक कोटेड, क्या करते हैं बेटा, प्लेटिनम ब्लैक कोटेड, प्लेटिनम का क्या करते हैं, प्लेटिनम ब्लैक कोटेड प्लेटिनम गेज लगा देते हैं, प्लेटिनम की जाली लगा देते हैं। और ये जो हमारा पूरा ये ग्लास जैकेट से इसको क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर कवर किया है, इसको ऐसे ग्लास जैकेट से कवर कर देते हैं। ये प्लेटिनम के वायर को बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद यहाँ से H2 गैस फ्लो करवाते हैं एट 1 atm प्रेशर ले सकते हो और 1 बार प्रेशर पर ले सकते हो। इससे हाइड्रोजन गैस जब यहां से आप क्या कराओगे इसके अंदर जब आप हाइड्रोजन गैस पास कराओगे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बेटा, तो क्या होता है, यहां से जो हाइड्रोजन गैस होती है ना वो, और इस बीकर के अंदर आप क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन फिल कर देते हैं हम। सपोज कि हमने इसके अंदर, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन होती है बेटा, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में आपको पता होता है कि स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर हमेशा क्या लिया जाता है, 298 केल्विन। यानी कि मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, यहाँ पर 1 m HCl आपने फिल किया है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड कंडीशन पर टेम्परेचर 298 केल्विन होता है, कंसंट्रेशन अपना क्या होता है बेटा 1 m होता है, और जो आपका प्रेशर की बात करूंगा वो 1 atm ले सकते हो, ठीक है, 1 atm होता है। 1 बार भी ले सकते हो, यहाँ पर आप 1 atm लिख लो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जब हम क्या करते हैं, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जब कंस्ट्रक्शन करते हैं ना बेटा, तो होता क्या है, इसमें ये ग्लास जैकेट है, ग्लास जैकेट, ये ग्लास जैकेट है, ये जो है आपका ये प्लेटिनम वायर है, प्लेटिनम वायर है, और आपका क्या है बेटा, ये प्लेटिनम कोटेड प्लेटिनम ब्लैक, ये क्या है, प्लेटिनम कोटेड प्लेटिनम ब्लैक का क्या है बेटा, गेज लगा दिया हम लोगों ने। और इसमें हम क्या करते हैं, आप देखेंगे तो होता क्या है इसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, कि जब आप 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्या करते हैं, प्योर हाइड्रोजन गैस को यहां से क्या करते हैं, बबल्ड करते हैं, यानी कि फ्लो कराते हैं इसके अंदर। तो मैक्सिमम हाइड्रोजन ये जो प्लेटिनम गेज लगाया है ना, प्लेटिनम ब्लैक कोटेड, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। बट इसके अलावा भी एक्स्ट्रा जो कुछ हाइड्रोजन गैस होती है वो बबल्स के फॉर्म में यहां से आपको रिलीज होते दिखाई देगी। अब ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है ना, इसका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है बेटा वो हमेशा 0 होता है। और इसको हम एज अ एनोड भी यूज कर सकते हैं एंड एज अ कैथोड भी यूज कर सकते हैं। तो आप अगर देखेंगे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इफ एज एनोड यूज करोगे आप, अगर इसको आप एज एनोड यूज करेंगे तो एनोड की तरह अगर आप यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, H2 हाइड्रोजन जो गैस होता है वो 2H प्लस बनाएगा एक्वस सॉल्यूशन में एंड 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा एट एनोड। अगर ये एज एनोड इसको यूज करेंगे, तो इफ एज कैथोड यूज करेंगे तो जस्ट रिएक्शन जो होगा ये जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। क्या हो जाएगा, 2H प्लस हाइड्रोजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्वस सॉल्यूशन में था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो ये H2 गैस बना देता है। तो इसको हम एज अ एनोड भी यूज कर सकते हैं, एज अ कैथोड भी यूज कर सकते हैं। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अगर हम बात करते हैं ना बेटा, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, प्लेट P2H2 गैस
अपॉन H+। तो ये जो है हमारा, ये क्या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम इस तरह से शो करते हैं। प्लेटिनम लिखा होगा अगर आपको कभी भी क्वेश्चन दिया होगा तो। और उसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज कि इसका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 0। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इस तरह से हम उसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ऐसे इसका रिएक्शन लिख सकते हैं, इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ये हाफ सेल की जैसे यूज कर सकते हैं हम, एनोड हाफ भी हो सकता है, कैथोड हाफ भी हो सकता है। जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम पढ़ते हैं ना तो उसमें देखा होगा आपने एनोड हाफ कैथोड हाफ, तो वहां पर हम इसको एज अ एनोड भी यूज कर सकते हैं, एज अ कैथोड भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।